पाकिस्तान से कोई भी स्पोर्ट्स हर तरीके की रिलेशंस खत्म हो जाने चाहिए। एट द एंड क्या होता है, सेम ही नेशन से आपको आतंकवादी मिले, सेम ही नेशन से आपके खिलाड़ी आ रहे हैं। तो ये मैच उनके मुंह पे तमाचा है भारत सरकार की तरफ से, बीसीसीआई की ओर से। ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी ठिकाने भारत ने उड़ाए थे वो फिर खड़े हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वीटी पुष्कर। इस समय भारत में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी हां, मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट मैच की, जो कि दुबई में होने जा रहा है। और मैं इस समय मौजूद हूँ अपने न्यूज़ रूम में और अपने साथियों से इसके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस पर क्या विचार हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे मेरे साथी हैं न्यूज़ रूम में और उनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं कि इस पर क्या उनके विचार है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच होने जा रहा है, इस पे क्या राय रखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो पहलगाम हमले के बाद पहली बार इंडिया और पाकिस्तान दोनों बड़ी टीमें आमने सामने होंगी। सबके सब यही अटकलें लगा रहे थे कि भाई ये मैच नहीं होना चाहिए। सारे के सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान से कोई भी स्पोर्ट्स हर तरीके की रिलेशंस खत्म हो जाने चाहिए। और उसी को लेकर के देश भर में हम जैसा देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुबई के मैदान पे जहां चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, वहीं पर फिर से इंडिया और पाकिस्तान एक बार आमने सामने होंगे। लेकिन इस सब के बीच एक चीज़ देखने वाली बात है कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, ना रोहित शर्मा है। तो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसबाह उल हक ने कहा भी है कि भाई हमारे इन लोगों के पास अब विराट कोहली नहीं है, तो यानी विराट कोहली का खौफ तो है। लेकिन इस सब के बाद एक चीज़ बात ये है देखने वाली कि इसके लिए मैच के लिए सबने कहा था कि नहीं होना चाहिए। हमारे लेजेंड्स ने भी बायकॉट किया था कि देखा था अपने लेजेंड्स का जो लीग हुई थी उसमें भी देखा गया था कि युवराज सिंह हो, हरभजन सिंह हो, सब ने, सुरेश रैना से लेकर के सभी ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे और उसी पर टिके रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई का भी ये कहना है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार निर्णय लेगी वही हम करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि अब तो मैच होने जा रहा है, लेकिन क्या ये मैच सही हो रहा है? क्योंकि सबके सब यही अड़चने लगा रहे हैं कि आखिरकार आप पहलगाम हमले को इतनी जल्दी कैसे भूल गए। पहले तो आप कह रहे थे कि भाई पहलगाम के बाद हम कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, सारी चीज़ें अब अलग होंगी, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला जाएगा, कोई रिलेशन नहीं रखा जाएगा। तो मतलब जय श्री राम भाई साहब, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि पूरे भारत में पहलगाम अटैक के ऊपर चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो लोग हैं जो चाहते हैं कि मैच ना हो, लेकिन उनका ये कहना है कि अब जब 8 बजे आज मैच है, उसके बाद ये चाहते हैं कि इंडिया जीते, जो कि भारत में ये तो हो ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान का क्या इसमें उनकी क्या इसमें वजह है करने की मैच की? उनका भी कहीं ना कहीं। देखिए स्वीटी, एक बात देखने वाली बात यह है कि माहौल सियासी पारा तो बहुत हाई हो चुका है इस वक्त। क्योंकि अगर देखें कि ये विपक्ष और पक्ष का आपस में चलता रहता है, आरोप प्रतिरोप, ये सब चलता रहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ले दे करके कुछ नहीं बचा होता है। ले दे करके 2-4 पैसे जो इंडिया के मैच से आते हैं उसी से वो काम चलाते हैं। लेकिन देखने वाली बात मुद्दा तो यही है कि जो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, जो बताया जा रहा है कि, और हम लोग देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है, इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल हो रही हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बाकायदा पहलगाम अटैक के जो पीड़ित लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जिससे रेवेन्यू मिलेगा, इससे जो वो एक तरीके से आतंकवाद को जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आतंकवाद को जाता है ये तो अलग मुद्दा हो गया ना, कि आप कैसे कह सकते हो। अब वहाँ पे आम लोग भी रहते हैं। हाँ, ये है कि आतंकवादियों को पनाह पाकिस्तान देता है, लेकिन ये चीज़ें बात की हो जाती हैं, इसमें स्पोर्ट्स नहीं घुसना चाहिए। लेकिन बात ये थी कि उससे मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड क्या होता है, सेम ही नेशन से आपको आतंकवादी मिले, सेम ही नेशन से आपके खिलाड़ी आ रहे हैं। तो इसलिए ये मुद्दा उठा था, इसलिए नहीं कि ये पैसा आतंकवादियों को ही जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो पाकिस्तान में हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं, 2-4 पैसे जो आ जाएंगे उससे ये काम चलाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे एक और साथी हैं पारितोष जी। तो आप ये बताइए कि जैसे कि उन्होंने बताया कि इस चीज़ पे मुद्दा ये है कि रेवेन्यू की भी बात होती है पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लोगों को इसके बारे में मतलब
जैसे देखा जाए तो देशभक्ति भी लोगों के बीच में बीच में आ जाती है। कभी कभी कहा जाता है कि इसमें खेल को ना तवज्जो देकर देशभक्ति को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैचेस होते हैं वो तो पहले से ही एक दिन फिक्स होते हैं। स्वीटी देखिए, तवज्जो तो देना पड़ेगा। जो 26 मासूम पहलगांव में जिनकी डेथ हुई थी, ये मैच उनके मुंह पे तमाचा है भारत सरकार की तरफ से, बीसीसीआई की ओर से। ये कस के तमाचा है, क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं कि जिनके पिताजी नहीं रहे, जिनके भाई नहीं रहे, वो तो चाहते हैं कि ये मैच ना हो, पाकिस्तानियों से कोई भी संबंध ना हो किसी भी तरह का। और इस मैच से जो आप जनरेट की बात कर रही हैं, वो जाहिर सी बात है, पैसे जनरेट होंगे और पाकिस्तान को आर्थिक ताकत मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी ठिकाने भारत ने उड़ाए थे, वो फिर खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही मैचों से तो करोड़ों करोड़ों रुपए वो पाकिस्तानी कमाते हैं। भारत तो ठीक है कमाता है, लेकिन पाकिस्तान कमाता है और उसके बाद उस पैसे को कहाँ लगाता है? पैसे को बताया तो ये जा रहा है जो बीसीसीआई है वो तो इंडिया की है। अगर मान लीजिए, मैं बता तो रहा हूँ, ये मैच बस एक मैच नहीं है, ये उन 26 परिवारों के मुंह पर करारा तमाचा है। कहीं भी किसी भी हाल में इस मैच को नहीं होना चाहिए था। अगर आप उन परिवारों का आप सम्मान करते हैं, उनके दर्द को आप समझते हैं, तो इस मैच को नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैच इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कई संबंध खत्म हो गए थे। लेकिन कब तक आप मैच नहीं खेलोगे, ये भी बात सोचने वाली बात है। दूसरी ये भी तो कहा जा रहा है कि जो मैच है ये तो पहले से ही फिक्स था ना। पहलगाम अटैक जो हुआ है उस पे इसका कोई रोल नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते थे, आप विड्रॉ कर लो, वॉक ओवर दे दो, या पाकिस्तान से मत खेलो। इस लेजेंड क्रिकेट वाले मैच में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से आखिरी क्षण में भारत नहीं खेली और पाकिस्तान को जीत दे दिया गया। उससे भारत का क्या नुकसान? कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत बॉयकॉट भी कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8 बजे वाला मैच कोई भी किसी भी हाल में रुकेगा। मैच होगा और आर्थिक मदद तो बिल्कुल पाकिस्तान को मिलेगी। एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो बीसीसीआई के मैच होते हैं, जैसे कि अभी T20 चल रहा है, ये जो चल रहा है एशिया कप, इसके अंदर आप समझिए कि ये पूरा एक बहुत सारी उसमें टीमें खेल रही हैं, जिसमें ऑलरेडी उसमें बता दिया गया है कि ये दिन ये मैच है, फिक्स हो रखे हैं वो। तो उसको अगर हम मान लीजिए अगर भारत पीछे हटता, बॉयकॉट करता उस चीज़ को, तो फिर उसमें तो ये पूरे देश की जो और टीमें हैं वो भी बिखर जाती कहीं ना कहीं। तो ये तो पूरी सीरीज़ ही खराब हो जाती। करती नहीं, इसका प्रोसीजर ये है कि अगर भारत मैच से बॉयकॉट करता तो वो पॉइंट पाकिस्तान को जाता। भारत को उसमें पॉइंट नहीं मिलता, बिना खेले पाकिस्तान को एक तरह से जीत मिल जाती। 2 पॉइंट जो भी मिलता है, 2 पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाता है, ऐसा होता है। फिलहाल मैच को मुझे नहीं लगता अभी अब रुक पाएगा, लेकिन अब जब मैच हो ही रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा देश ये कामना कर रहा है कि इस मैच में पाकिस्तान को भारत करारा जवाब दे और ऐसे हराए कि पाकिस्तान फिर सोचे भी भारत के खिलाफ खेलने से पहले। देखिए, ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत बार हराया है, लेकिन ये जो मैच है, जो आज का 8 बजे वाला जो मैच है, ये जो होने वाला है दुबई में, ये कुछ ज़्यादा ही रोमांचक होगा। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद ये पहला मैच है हमारे क्या कहते हैं दुबई में ये जो हो रहा है। इसके बाद हम ये भी पूछना चाहेंगे लोगों से कि मतलब हमारे साथियों से, न्यूज़ रूम के साथियों से, कि ये देखना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे मैच। तो ये बताइए, भारत पाकिस्तान का मैच आप देखना पसंद करेंगे कि नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जी ये देश का सवाल है और ये देश को शर्मनाक करने वाली बात है। तो ये बताइए कि जब आप बात करें देश को शर्मनाक करने वाली बात, लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, राजनीति जो इस पे हो रही है, इस पे आपके क्या विचार हैं? जी मैं राजनीति के ऊपर कोई अपना पक्ष नहीं देना चाहूँगा। पसंद नहीं करेंगे देखना मैच? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर हमारे न्यूज़ रूम के साथियों के तो ये विचार थे। आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।